ऐसी स्थिति में है कि गंदगी में ही चलना पड़ रहा हमें। मिल रही है और यहाँ तुम्हारे तो बच्चे डूब कर मर रहे हैं, चोट भी लग गई, हमारा भी देख छाती टूटी पड़ी इसमें पहले में ही। ये तो लगभग देखो जी 10-12 साल से तो हम ऐसे ही देख रहे हैं, और मैं भी इस गांव में 20-25 साल हो गए आए हुए। हम तो जब से सुधार देख नहीं रहे ब्रह्मपुर गांव का। जो बड़े अधिकारी कुछ भी करवाने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, बस आओ मीटिंग करके चले जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग प्लस न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ अंजुना। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज हम आपको ले चलेंगे हरिद्वार जिले के रुड़की से सटे शंकरपुरी गांव, जहां विकास के नाम पर सिर्फ जुमले हैं, वादे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। कहने को तो सरकारें डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का शोर मचाती हैं, लेकिन जब आप शंकरपुरी गांव की तस्वीर देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इन वादों का सच सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है। यहाँ के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और पूरे गांव में पानी और गंदगी का आलम ऐसा है कि लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। और यही नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि उनकी शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जल भराव की। गांव के आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल की हालत ऐसी है कि चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है। ना तो बच्चों के लिए कोई साफ माहौल है, ना ही महिलाओं के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं। आप सोचिए, जहां बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए वहां गंदगी और बदबू उनका स्वागत कर रही है। क्या यही है नए भारत का सपना? क्या यही है शिक्षा का अधिकार? सवाल यह उठता है कि सरकार के अधिकारी आखिर कहां हैं? क्या उन्होंने इन हालात को देखने की जहमत उठाई है? नमस्कार, स्वागत है ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सूर्यवंशी मोनू सैनी और आज एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं इस गांव का नाम ब्रह्मपुरी है। ये जनपद हरिद्वार का गांव है और रुड़की से लगता हुआ है। लेकिन आज आपको इस गांव की मैं हकीकत और सच्चाई दिखाने के लिए जा रहा हूं कि इस गांव के हालात क्या है। आप देख सकते हैं, जरा एक बार कैमरामैन को कहूँगा ये जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है सड़क की। ये जो है ऑन रोड है गांव की, जो है ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इस गांव में जो है ये गंदा पानी जो है रोड पर भरा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं, जरा एक बार ये उधर की तस्वीरें भी आप जो है दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि ये जो गंदा पानी है, ये जो है समस्या कब से पैदा हुई और कब से क्या चीज़ हुई, इसके बारे में भी तमाम तरीके से बात करूँगा। लेकिन आप देख सकते हैं जो यहाँ के गाँव के लोग हैं उनको इसी गंदे पानी से जो है होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जो गांव वालों की जो समस्या बनी हुई है, इसकी इन्होंने शिकायत की या क्या की तमाम चीज़ों पर बेबाकी से बात करें। लेकिन सबसे पहले तस्वीर आप एक बार सही तरीके से देखिए। ये सामने देख सकते हैं, ये यहाँ पर विद्यालय है बच्चों का, जहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और ये सड़क है, इस सड़क की दुर्दशा और स्थिति आप देख सकते हैं। और ये विद्यालय, इस विद्यालय में जाएंगे, ये दिखाइए ये स्थिति है। इसी गंदे पानी से होकर के गुजर के यहाँ से जो है जो बच्चे हैं उनको जाना पड़ता है। और कुछ लोग हैं, आपको एक बार दिखाऊंगा, ये जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है। गाँव ये जहाँ पर हम पहुँचे, ये एक जो है विद्यालय और विद्यालय की स्थिति आप देख सकते हैं। इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट जो है नज़ारा होगा। ये स्कूल के अंदर एक जोड़ सा बना हुआ है। अरे भाई आगे आ जाओ यार, क्या कर रहे हैं वहाँ? हेलो, तो आप देख सकते हैं ये स्थिति जो है यहाँ पर जो है बनी हुई है। और कुछ लोग भी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए, जो इस गाँव के ग्रामीण हैं और जो है जो इस गाँव के जो प्रधान है, प्रधान जी के जो है पुत्र भी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। मुझे क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार जी। अच्छा अमित भाई, ये जो स्थिति है, ये जो यहाँ जो है सड़कों पे जल भराव है, ये विद्यालय है, विद्यालय में भी इस तरह की स्थिति है, कब से है? भैया 3 स्कूल हमारे यहाँ, आंगनबाड़ी भी है और स्कूल भी है। ये कम से कम भी 10-15 साल तो हो गए देखते। और हमने विधायक जी को भी कहा, सांसद जी को भी कहा, बीजेपी के सांसद हमारे यहाँ से, और जी विधायक पुरगान अहमद और हमारे प्रधान जी भी है, वे भी लिख कर परेशान हो गए इस बात से। लेकिन कोई इसकी समाधान इन्होंने नहीं काटा। और यहाँ से पब्लिक इतनी परेशान है, बच्चे परेशान है, मैम बैठी हैं यहाँ। बच्चों को अगर बीमारी होगी, कुछ कोई दिक्कत होगी तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? प्रधान जो है गांव का प्रमुख आदमी होता है, लेकिन आपने इस समस्या पे ध्यान दिया। और ये समस्या कब से ऐसी ही है? भाई साहब समस्या 15 साल से ऐसी ही है ये। और हमने बात करी, एसडीएम साहब के भी धरो लिख कर भेज रखा, पुरगान अहमद के भी धरो भेज रखा, सांसद जी के भी धरो भेज रखा, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ से कुछ भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे। यहाँ पानी भर रहा है रास्ते में, और उधर मेरे गाँव में बहुत दिक्कत है। नाला लिखवा था, नाला भी नहीं बनवा रहे। अधिकारी हमारे ऐसे हो रहे, सेक्रेटरी साहब भी हो गए, और जी जो बड़े अधिकारी कुछ भी करवाने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, बस आओ मीटिंग करके चले जा। बेवकूफ बना रखा सारी पब्लिक का जी। शिकायत करने के बाद में, स्थिति बताने के बाद में आते हैं, लेकिन फिर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई कुछ नहीं कर रहा कोई भी। प्रधान जी लिख कर परेशान हो गए, सारा इतनी एप्लीकेशन दे दी, डाल दी कि कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। एडीएम साहब के पास भी चले गई, विधायक जी के पास भी चले गए। स्कूल है, ये स्कूल एक बार देखिए आप, ये तस्वीरें जो है एक बार सही तरह से दिखाने की कोशिश करें। ये स्थिति है इस गांव की।
और ये तस्वीरें आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये स्कूल है, स्कूल के अंदर में इस समय मौजूद है और ये आप देख सकते हैं जोड़ जैसे हालात जो है यहाँ पर इस समय है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जो है ये यहाँ पर स्कूल भी है और आंगनबाड़ी केंद्र भी है और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, शायद जो है शिक्षक भी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बच्चे भी हैं यहाँ पर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मीना है। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? हम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हूँ यहाँ से, और ये हमारा सेंटर है, एक ही है, 3 सेंटर है यहाँ पे। और ये जो पानी यहाँ भरा हुआ 2-3 साल से बाहर है, बाहर का अगर बंद करा तो अंदर से अगर ये दीवार इन्होंने वो कर दे बीच से, तो बाहर भर रहा है पूरा। आप जब यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आप इन्हीं हालतों में जो है एंट्री करते हैं? इसी तरह अब ये बरसात का पानी तो नहीं, जैसे कि बरसात वगैरह हो जाती है? ये टंकियों का है, जो टंकी चल रही है ना लगातार, नालियों का सारा ये आ रहा है यहाँ से उल्टा। पहले तो इधर से इसकी सप्लाई इधर थी, लेकिन इधर से बंद कर दिया। अभी इधर से ऊपर जा नहीं पाता, ऊंचाई हो रही, तो यहीं कहीं भरा वापस ये, या तो बाहर या अंदर बस। मतलब कि आपने देखा होगा सरकार बड़े बड़े दावे करती है, स्वच्छ अभियान भी चलाया जाता है, तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन एक स्कूल के अंदर ऐसे हालात हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो होता रहा, मतलब ये योजनाएं चला, पता नहीं क्या क्या करा है, पता नहीं कहाँ तक है वो सब कागजों में है। यहाँ तक तो वास्तव में कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ तो हम सामने देख रहे हैं अभी इतने में चढ़ा चढ़ा के यहाँ तक क्या इधर से रास्ते में। और जब से हो गया, जब से तो सड़क बन गई, थोड़ा सा चलने का रास्ता हो गया सभी का। आपको ये नहीं लगता कि ये जो गंदगी यहाँ पर फैली है, इससे बीमारी भी फैल सकती है, खतरा भी हो सकता है, तमाम तरीके की चीजें? अभी भी यहाँ मच्छर की वजह से बैठ नहीं सकते अंदर कमरे, बच्चों को लेकर बहुत मच्छर है अभी भी, इस मौसम में भी। और तो बरसात में क्या होता होगा आप खुद सोचो। आपने भी प्रयास किया कि भाई ये जो समस्या है इसका समाधान हो जाए, अधिकारी को, प्रधान को, किसी को आपने बताया? बहुत बताया, प्रधान जी से बात करी, और जो यहाँ और अधिकारी आवे जो यहाँ पे पंचायत घर में, पंचायत पुत्र जी से बात हुई, वो कह रहे कि लगातार हम जो है प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे, लेकिन सुनने के लिए तैयार। प्रधान जी भी करते हैं, कोशिश तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। स्कूल की मैडम ने भी कितनी बार कह दिया, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। फिर भी तब भी समस्या ऐसी की ऐसी है जैसी पहले थी, कोई निवारण नहीं हो रहा, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा कुछ भी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रियंका है जी। अच्छा जी, आप यहीं पे ही हैं? किस पद पे है आप यहाँ? मैं सहायिका के पद पर हूँ जी। हाँ जी। ये जो स्थिति है कब से ऐसी है? ये तो लगभग देखो जी 10-12 साल से तो हम ऐसे ही देख रहे हैं। और मैं भी इस गांव में भी 125 साल हो गए आए हुए। हम तो जब से सुधार देख नहीं रहे ब्रह्मपुर गांव का। ये 6-7 साल से ये जैसे सड़क का पानी ऐसे ही आ जा रहा, ये इसमें कोई वो नहीं हो रहा। इससे हम ज्यादा परेशान है। देखो जी पैदल नहीं जा सकते, बच्चों को लेके आऊंगे तो गोद में उठा कर लाऊंगा, छोड़ के भी आऊंगे तो गोद में लेकर जाऊंगे जी। हम बहुत परेशान है जी, छोटे बच्चे नहीं आ पाते हमारे। हम इस पानी से बहुत ज्यादा परेशान। और देखो जी गंदगी तो गंदगी है, इसमें मच्छर बहुत ज्यादा पनप रहे हैं। डेंगू इस गांव में जो बहुत ज्यादा, और मलेरिया भी इस गांव में बहुत ज्यादा मच्छर की वजह से हो रहा है जी। ये इस पानी से हम बहुत, इसका समाधान होना चाहिए जी। तो आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये लोगों के घर तक तो पहुंच रहा है और लोगों को इसी पानी में आना जाना जो है, आने जाने के लिए मजबूर है। उसके अलावा ये स्कूल है, स्कूल की स्थिति ऐसी है, स्कूल में आप देख सकते हैं कि जब स्कूल में ये बच्चे देख सकते हैं, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी इसी गंदे पानी में जो है। क्या कह रहे जी? एक मिनट, क्या कह रहे जी? मेरे सेंटर के पास आप लेके जाओ तो ये देखो कि इस पानी के भरने की वजह से सेंटर की जो नींव है वो बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, वो किसी काम की है नहीं। अब किसी भी टाइम मेरा सेंटर गिर सकता है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे पानी भरा रहता है। पानी भरने की वजह से आप दिखा भी सकते हो, बिल्कुल सारा नीचे से लेके मिट्टी बिल्कुल गीली है और अंदर बाहर सारे में पानी, ऊपर की छत तक नीचे। मैंने अभी उसमें वो पेपर कराया, वॉलपेपर वगैरह भी, उससे मुझे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बताइए आप जहाँ बैठे हैं यहाँ भी गंदगी है, आप देख सकते हैं कितने तरह कूड़ा कटका यहाँ पे पड़ा हुआ है। नलके है वो भी शायद बंद है, ये चालू है? बंद है जी, बंद है ये सब, नलके भी बंद है जी। तो बच्चों को पानी की प्यास लगेगी, जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो सरकार के नियम होते हैं, वो तो कहीं पे भी यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे। जी सर, जो ये नल लगे हैं ना, जो टंकी लगी है, इससे पानी का हम यूज कर रहे हैं। जब भी आवेगी दोपहर में तो पानी भर लेते हैं। स्कूल में खाना बनाना पड़ता है, खाना बनाते हैं, बच्चों को हाथ वगैरह धुलवाते हैं, सब उसी पानी से होता है। वैसे आप देख सकते हैं जहां सरकार लगातार जो है स्वच्छ अभियान के नारे करती है और तमाम तरीके की बातें कहती है, लेकिन यही हरिद्वार जिले के अंदर रुड़की में ये स्थिति आपको देखने के लिए मिल रही है। और आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, ये सरकार के उन दावों की लगातार पोल खोलती है कि किस तरह से सरकार स्वच्छ अभियान के नारे लगाती है और ये स्थिति है। हालांकि ग्राम प्रधान का कहना है कि लगातार हम लोगों ने शिकायत की और अधिकारियों को बताया, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि यहाँ के प्रधान और जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। हालांकि प्रधान जी का कहना है कि अधिकारियों को और सांसद विधायकों को कई अवगत करा दिया। लेकिन कोई सुन नहीं रहा।
ग्रामीणों ने प्रधान से लेकर सांसद और विधायक तक सबको इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन उनके पास जनता की परेशानियों के लिए समय नहीं है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करना और वोट मांगने के लिए गांव-गांव घूमना तो इन्हें बखूबी आता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सबकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। ग्राम शंकरपुरी में मौजूद हूँ और लगातार मैं यहाँ की स्थिति और हालात जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं पहुँचा हूँ गाँव में, कुछ ग्रामीण मुझे नजर आए। क्या नाम है जी आपका? संजय नाम मेरा। अच्छा संजय जी, ये जो स्थिति है कब से है, क्या है ये मामला? ये मामला कम से कम साल भर से ही हो रहा है। इसी स्थिति में है कि गंदगी में ही चलना पड़ रहा हमें। इसका कोई देखने के लिए नहीं आता। कई बार मीटिंग भी रखी गई इस चीज़ों की। प्रधान को, सांसद, विधायक को किसी को वोट नहीं देते क्या आप लोग? सबको वोट देते जी, दिल से वोट देते हैं। फिर कहते हैं कि भाई तुम्हारा काम होगा ये, और फिर उसके बाद जीतने के बाद फिर यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। ये हमें बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है इसकी। ये हमें सफाई करनी पड़े जब जाकर कुछ चलना पड़ रहा है यहाँ से। यहाँ पे चोट फोट भी बच्चों को सुबह गिरे पड़े थे नाली में, उन्हें बहुत मुश्किल, स्कूल के जाते बच्चे बहुत मुश्किल जाना पड़ता है बच्चों को छोड़ने के लिए। बड़े पानी में यहाँ पे गिर गया बच्चे, सुबह भी हमने उठाया उन्हें। फिर जब जाकर बेचारे में गए स्कूल में, हमने साफ करके भेज दिया उन्हें। हाँ जी माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो शांति भाई। अच्छा, शांति वांति मिल रही है नहीं है गाँव में कुछ? हाँ मिल रही है, और यहाँ तुम्हारे तो बच्चे डूब कर मर रहे हैं, चोट भी लग गई। हमारा बिफ्टी देख, छाती टूटी पड़ी इस भाई पानी में ही। ये कैसे छूट की छाती आपकी? ऐसे गिरा बस, और क्या। अच्छा। और बस फिर बाढ़ आएगा, फिर अक्सर उतरे इसके बस इस तरह ही हाथ को लिखड़े बिन जाता। ये तड़के मारे जागता न जाल खोल ला जीव जाकर पर लिखड़े। हाँ तो कितने टाइम से माता जी ऐसी स्थिति है यहाँ गाँव में? ये 2 साल भर सारे हो गए, 1.5 साल सारे हो गए, 1.5 साल सारे हो गए। जब से वो जाड़ पड़ा था, जब सब परेशान नहीं ढेरी जब कड्डा। जब चुनाव आते नेता तो आते होंगे आपके पास में, कहते होंगे माता जी वोट देना, भाजपा को देना, कांग्रेस को देना, फलाने को देना, ढिमकाना को देना। हम तो दे रहे वोट, मेम्बरों को भी दे रहे, प्रधानों को भी दे रहे, बीडीसीडी को भी दे रहे। वोट लेने के बाद आप लोगों के बीच में आते हैं? कुछ नहीं आते, फिर तो बात भी नहीं करते भाई जी। लेकिन वे तो कह रहे हैं कि बहुत काम करा दिया, लगातार आंकड़े पास करते हैं, कागजों में दिखाते हैं कि ये काम हमने हरिद्वार में करा दिया, इतना हमने काम करा। कुछ नहीं करवाया। तड़के के बच्चे लग रहे 8 बजे के 9 बजे के, वहाँ से जिब जाके पानी गया भाई यहाँ तो। अन्य यहाँ तो पानी नहीं गया, कल भी इस तरह ही भर रहा था, रोज इस तरह ही भरा है यहाँ पानी। हाँ हम अधिकारी वगैरह को बताया आपने किसी को? अधिकारी के मार नहीं। हाँ यहाँ से हो पंचायत घर में मीटिंग है, कई बार धरा हमने बात, या कतई नहीं मानते, नहीं बिल्कुल भी नहीं सुनते। बदली खिलेंगे और कर लेंगे, सुनते नहीं। हाँ प्रधान की भी नहीं सुनते। और यह सवाल सिर्फ शंकरपुरी गांव का ही नहीं है, यह सवाल हर उस गांव का है जहां विकास के नाम पर सिर्फ फाइलों में दस्तावेज भरे जाते हैं। सरकार के पास स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए हैं, लेकिन गांव की सड़कों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पैसे नहीं है। क्या यह शर्मनाक नहीं है कि बच्चों को गंदे पानी के बीच पढ़ाई करनी पड़ रही है और महिलाएं बीमारियों के साए में जी रही हैं? हमारे देश के नेता बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर हैं, संसद में बैठकर योजनाओं की घोषणाएं करना, फैंसी स्लोगन देना और टीवी पर इंटरव्यू में जनता का हितैषी बनने का ढोंग करना, यही इनका असली चेहरा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि नेताओं को जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए गांव सिर्फ एक वोट बैंक है। चुनाव के समय ये झूठे वादों के साथ आते हैं और चुनाव खत्म होते ही इनका चेहरा बदल जाता है। क्या इन्हीं नेताओं पर भरोसा किया जा सकता है? और अब सवाल अधिकारियों से। प्रधान और ग्रामीणों ने बार बार शिकायतें की, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। आखिर प्रशासन क्यों सोया हुआ है? क्या यही इनकी जिम्मेदारी है कि समस्या को नजरअंदाज करें और जनता को उनके हाल पर छोड़ दें? आप अभी अधिकारी को बताया तो क्या कहा अधिकारी? नो कहा था हाँ बन जाएगा, और बस लिख कर डक से मार कर अपना भाग जा। फिर सुनते ना प्रधानों को सुना, ना मेमरों को सुना, ना बीडीसीडी को सुना, किसी की नहीं सुन रहे, किसी की भी नहीं सुनते, एक नाली भी नहीं सुनते। फिर तो और भी लोग हैं। क्या नाम है ये बच्चा आपका ही है? ये 2 पोता पोता है। तो क्या है ये मामला? गांव को बता रहे कि बहुत दिक्कत आ रही, समस्या। हमारा जाग तो लखे जाता है, हमारा जाकर तो गिर जा पानी में भी बता। और वहाँ गए प्रधान, वहाँ से प्रधान ले गया हम मीटिंग में, अगर हम लखवा का ब्याह नाना साहब करवा दो पास, अगर कोई सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुन रहे? क्या लग रहा है क्यों नहीं सुन रहे? क्यों नहीं सुन रहे? मोदी जी तो नहीं कह रहे कि सबका साथ सबका विकास सोच अभियान के लगातार नारे देते हैं, कह रहे हैं कि जो है स्वच्छता अभियान चलाने के लिए किसी ने सुधार करे, बता करे सुधार किसी ने सारा नहीं पड़ा। वहाँ तो यहाँ से किसी ने भी सुधार कर देख लो। जो आपकी समस्या का समाधान नहीं होता फिर क्या करेंगे आप?
क्या बता के हम तो किसी को नहीं देने फिर वोट। हाँ, रोड बंद कर देंगे फिर ना हम किसी को अधिकारी को वोट देंगे। रोड बंद करोगे अगर ना हो समस्या का समाधान? हाँ, ना वोट देंगे किसी को हम। जब हम सब वोट देते हैं क्यों नहीं करते हमारे समाधान? नहीं करना चाहिए, नाला बनवाओ हमारा। वोट के टाइम पे सांसद विधायक तो आते होंगे आपके पास में, कहते होंगे जी वोट दो, हाँ, हम बताते नहीं आप ये समस्या? और बड़ा बताओ, हम तो बताते क्यों नहीं बताओ, हम तो सुनते नहीं आपकी? सुनते नहीं। गाड़ी में आवा, गाड़ी में चले जाए अपना। आज शंकरपुरी गांव की यह तस्वीर हर उस सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है जो जनता के लिए काम करने का दावा करता है। कहाँ है वे अधिकारी जो जनता की भलाई के लिए अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं? कहाँ है वे नेता जो विकास का नारा देकर चुनाव जीतते हैं? और कहाँ है वह सरकार जो हर गांव को आदर्श गांव बनाने की बात करती है? आज ब्रेकिंग प्लस न्यूज इन सभी सवालों का जवाब मांगता है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस खबर के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि हरकत में आएंगे। आज ब्रेकिंग प्लस न्यूज इन सभी सवालों के जवाब मांगता है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस खबर के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि हरकत में आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज। नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज।